जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं जो व्यंग सुनाने जा रहा हूँ आपको, वो है शिव जी के कैसे नंदी बने सवारी। सिद्धार्थ नाम के एक ऋषि मुनि हुआ करते थे। वह एक ब्रह्मचारी थे। अब उनका जो है बुढ़ापे का समय आ गया था। वो बड़े बुढ़ापा जब उनको आया तो उनको चिंतन आया कि मेरे मरने के बाद मेरा वंश कौन आगे बढ़ाएगा। इस व्यथा में वो बड़े चिंतित थे। उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भगवान इंद्रदेव की तपस्या की। तो जब वो इंद्रदेव की तपस्या करते हैं तो काफ़ी समय बीत जाता है। इंद्रदेव उनसे प्रसन्न होते हैं और उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, हे सिद्धार्थ, मैं आपकी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ और मांगो, आप क्या मांगना चाहते हैं। तो सिद्धार्थ ऋषि मुनि जी जो होते हैं वो कहते हैं, हे भगवान, मुझे आप एक ऐसे पुत्र को प्रदान कीजिए जिसको मृत्यु छू भी ना सके। तो इंद्र भगवान जी कहते हैं कि ऐसा वरदान तो मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, यदि आप शिव जी की तपस्या करते हैं तो वह यह वरदान आपको प्राप्त करा सकते हैं। ऋषि मुनि जी को ये कह के वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ऋषि मुनि जी फिर शिव जी की तपस्या में लीन हो जाते हैं। अब वो शिव जी की जब तपस्या करने लगते हैं तो शिव काफ़ी समय बीत जाता है। शिव भगवान जी उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और वहाँ आते हैं और कहते हैं, सिद्धार्थ उठो, मैं आपकी तपस्या से जो हूँ बड़ा प्रसन्न हूँ और मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो सिद्धार्थ जो ऋषि मुनि जी होते हैं वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे को आपकी ही तरह एक पुत्र की प्राप्ति हो जिसको मृत्यु जो है छू ना सके, मृत्यु उसके आसपास भी भटक ना सके। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि हे सिद्धार्थ, वैसे तो मैं जगत का पिता हूँ, लेकिन मेरे पिता बनेंगे और मैं आपके वहाँ आयोजित पुत्र के रूप में जन्म लूँगा और मेरा नाम नंदी होगा। ऋषि मुनि को ये आशीर्वाद देके शिव भगवान जो है अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब ऋषि मुनि जी अपनी कुटिया में जाते हैं और वहाँ शिव जी का जो है हवन करते हैं और उस हवन के से उनको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। जब वो सुंदर पुत्र होता है उसका नाम नंदी पड़ता है। अब वो पुत्र 5 वर्ष का होता है जब, तो उसे सारी शिक्षा ज्ञान समस्त वेदों की जो है ऋषि मुनि जी 5 वर्ष की आयु में ही सारा ज्ञान उसको दे देते हैं। अब वह पुत्र जब 7 वर्ष का होता है तभी ऋषि मुनि सिद्धार्थ जी के वहाँ 2 ऋषि आते हैं और ऋषि आते हैं तो सिद्धार्थ जी अपने नंदी जी से कहते हैं कि इनकी सेवा करो, इनका भोजन का प्रबंध करो और जितना हो सकता है आपसे इनकी सेवा करो। नंदी जी दोनों ऋषि मुनियों की सेवा करते हैं और सेवा करने के बाद उन्हें भोजन कराते हैं, उनके हाथ पैर दबाते हैं और सेवा करते हैं। उनकी सेवा से जो ऋषि मुनि होते हैं बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और जब चलने लगते हैं तो ऋषि मुनि सिद्धार्थ जी को वरदान देते हैं कि आपकी लंबी आयु हो और आप धन और संपत्ति से फूले फले। तो सिद्धार्थ ऋषि मुनि जी होते हैं, उन ऋषि मुनि जी से कहते हैं, आप संकोच ना करें, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो वरदान आपने मेरे को तो दे दिया, परंतु मेरे पुत्र को भी कुछ वरदान दीजिए। तो वो ऋषि मुनि कहते हैं, हम आपके पुत्र को वरदान नहीं दे सकते। तो वो कहते हैं, ऐसी क्या बात है कि आप हमारे पुत्र को वरदान नहीं दे सकते, मेरे पुत्र को। तो वह कहते हैं कि आपका जो पुत्र है उसकी अल्प या आयु है, उसकी जो है 1 वर्ष बाद मृत्यु हो जाएगी। अब जब वो ऋषि मुनि जी ये बात सुनते हैं तो अपने पुत्र के पास जाते हैं, उसे गले लगाते हैं और बहुत फूट के रोने लगते हैं। तो जब वो रोने लगते हैं तो उनसे नंदी जी पूछते हैं कि पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं, आपकी व्यथा का क्या कारण है। तो नंदी जी को उनके पिताजी बताते हैं कि आप तुम्हारी जो उम्र है बस 1 वर्ष की और है और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो नंदी महाराज जो होते हैं वो कहते हैं कि आप घबरा क्यों रहे हो, मुझे आपने मुझे जो है शिव के वरदान द्वारा प्राप्त किया है, तो इस बात का भी निवारण जो है भगवान शिव ही करेंगे। तो वह दूसरा दिन होता है। नंदी महाराज अपने पिता की आज्ञा प्राप्त करते हैं और कहते हैं, मैं भी जो है शिव जी की तपस्या करने जाना चाहता हूँ। और वो उनसे आज्ञा प्राप्त करते हैं और निकल जाते हैं शिव जी की तपस्या के लिए। अब वो
शिव जी की तपस्या करने लगते हैं। काफ़ी समय बीत जाता है और शिव जी जो है नंदी महाराज की तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब प्रसन्न होते हैं, उनके सामने प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं, जागो नंदी, मैं आपकी तपस्या से जो है बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगना चाहते हो। अब नंदी महाराज जी जो होते हैं वह शिव जी का रूप देख के वो भूल जाते हैं कि उन्हें मांगना क्या है। वो अपनी जीवन की आयु के लिए उनसे वरदान मांगने के लिए, लंबी आयु के लिए तप कर रहे थे, लेकिन वो भूल जाते हैं और शिव जी से कहते हैं, शिव भगवान जी से कहते हैं, भोलेनाथ जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके चरणों में उम्र तहा उम्र मैं आपकी सेवा करता रहूँ। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि हे नंदी, तुम मेरा ही अंश हो और मैं मेरा अंश हो और तुम मृत्यु से तुम्हें भय नहीं है, इसलिए मैं कि तुम मेरे गणाधीश बनोगे और मेरे दर्शन करने से पहले जो कोई भक्त मेरे दर्शन करने आएगा पहले तुम्हारे दर्शन करेगा और उस भक्त की जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, वो तुम्हारे कान में कहेगा और उसके द्वारा मेरे तक उसकी अर्जी पहुंचेगी। इसलिए हम भी जब भी शिव मंदिर जाते हैं या भोलेनाथ जी के मंदिर जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि नंदी महाराज के कानों में अपनी इच्छा या अपना जो भी हमारा कार्य होता है हम उनके कानों में कहते हैं और वह हमारी मनोकामनाओं को शिव जी तक पहुंचाते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बोलो नंदी महाराज की जय।